हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो। तो इसकी वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आप लोग भी इन स्ट्रीम एड्स का जो टूल होता है उसके लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी इन स्ट्रीम एड्स के लिए जो 60,000 आवर्स का वॉच टाइम होता है उसे पूरा कर रहे हैं और आपको जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ गया है जो आपका इस तरह से कट हो चुका है। तो मतलब आपका जो कंटेंट है वो आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हो चुका है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको वो सभी चीजें बताने वाले हैं कि आप लोगों को अपने चैनल पर किस टाइप की वीडियोस मीन्स किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को अपने चैनल पे अपलोड करना है जिससे आपको ये इशू नहीं आएगा और आने वाले टाइम पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपका मोनेटाइजेशन जो है इन स्ट्रीम एड्स का अगर आपका 60,000 घंटे का वॉच टाइम अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि काफी लोगों का इस तरह से जो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो जब उनका सेटअप हो जाता है, सेटअप होने के बाद भी उनका जो पे आउट होता है, पेमेंट होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट जो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ होता है, अगेंस्ट होता है, इसीलिए उनका जो अर्निंग है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग आज की ये वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में फुल डिटेल में हम आज आपको बताने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको कौन कौन से कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं और किस चीज़ का आपको खास ध्यान, ये चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपना फेसबुक ओपन कर लेना है और फेसबुक ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे में स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन जो ऑप्शन दिखने को मिल रहा है आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो सभी टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपको अभी तक मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा डाउन में आते हैं तो यहाँ पे आपको इन स्ट्रीम एड्स का जो ऑप्शन भी है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे इन स्ट्रीम एड पे आप इन स्ट्रीम एड्स पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन कर लेना है। तो थोड़ा सा डाउन करने पर जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक है। तो फ्रेंड्स अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का इशू आ गया तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है कि कौन कौन से आपको गलतियां नहीं करनी और कौन कौन से कंटेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो कोई वीडियोस हो। तो इस तरह के कोई भी वीडियोस आपको अपलोड नहीं करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है मेटा का जो हेल्प सेंटर होता है, बिजनेस हेल्प सेंटर होता है, वहाँ पे आपको जो है सभी तरह की पूरी जानकारियां देखने को मिल जाती है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपने पेज पर नहीं करनी है और आपको इस तरह के कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही थोड़ा सा डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अगर चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, आप लोग अपना प्रोफाइल ओपन करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको वो सभी कंटेंट्स के बारे में बताएंगे जो आपको अपने पेज पे गलतियां नहीं करनी है, मीन्स अपलोड नहीं करने हैं ऐसे कंटेंट या कोई फोटोज हो या कोई रील्स हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कंटेंट प्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कांट बी मोनेटाइज। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि इस तरह के जो कंटेंट है आपके मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे, जो कि साफ साफ फेसबुक के मेटा पॉलिसी ने लिखा हुआ है। फेसबुक की जो कंटेंट मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इस तरह के कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। तो आपको जान लेना है कि कौन कौन से वो कंटेंट है जो आपको अपने चैनल पर अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि ये वाला कंटेंट आपके मोनेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको जान लेना है अगर आप लोगों ने इस तरह के कोई भी कंटेंट अपने पेज पे या प्रोफाइल पे या आपके फोटोज में या फिर अपने वीडियोस में आपने अपलोड किए है तो आपको इस तरह के कंटेंट को डिलीट कर देना है, तभी आपके पेज या प्रोफाइल से कंटेंट मोनेटाइजेशन का पॉलिसी जो है हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक वीडियोस पे जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे कंटेंट दैट कंटेन्स वन स्टैटिक इमेज एंड टाइटल टू नो मोशन। इस तरह के कंटेंट जहाँ पे कोई भी जो रिएक्शन नहीं हो रहा है और जैसे आपने कोई इमेज अपलोड कर लिया है और इमेज में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, जैसे आप इस तरह से खड़े हुए हो, ठीक है, या आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तो इस तरह का आप जो है सिर्फ इस तरह से बैठे हो या इस तरह से आपने वीडियो को अपलोड कर लिया है, उस पर आपने सॉन्ग लगाया या कुछ भी लगाया और आप ना ही लिपसिंग करें ना, मतलब कोई भी हरकत नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं हो रही है, तो इस तरह के जो भी वीडियोज होंगे वो मोनेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख लीजिएगा स्टैटिक इमेज पोस्ट, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि हमने आपको फिलहाल बता दिया है कि ये हम आपको फिलहाल मेन पॉइंट्स यहाँ से बता देते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ जाके खुद से पढ़ सकते हो आप, है ना। यहाँ अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करके सही से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ, मतलब जो जिस तरह के कंटेंट आपको अपने पेज पे मतलब
अपने पेज पे आपको अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्टैटिक इमेज पोज। तो इसके बाद आता है स्लाइड शो ऑफ इमेजेस। तो फ्रेंड्स स्लाइड शो इमेजेस में क्या आता है कि कुछ लोग जो है अपनी फ़ोटोज़ को किसी ऐप में एडिट कर लेते हैं, तो 4-5 फ़ोटोज़ को एडिट कर लेते हैं और फिर उसको जो है अपलोड करते हैं। तो इस तरह का भी कंटेंट नहीं चलेगा, इस तरह का कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लूपिंग वीडियो। तो लूपिंग वीडियो भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो लूपिंग वीडियो में क्या आता है कि जैसे आप मैसेजेस करते हैं, तो यहाँ मैसेजेस के डाउन में आपको GIF देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के अगर आप GIF अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो इस तरह के वीडियोज़ भी आपके मोनेटाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है टेक्स्ट मोन्टेजेस। टेक्स्ट मोन्टेजेस ये भी आपका इसके खिलाफ। इसके बाद आता है एम्बेडेड एड्स। एम्बेडेड एड्स भी ये भी मोनेटाइज नहीं होगा आपका, यदि आप किसी दूसरी कंपनी का जो मतलब उसका पहले से प्रमोशन करें और आप बदले में उससे जो है मतलब आपको कुछ अर्निंग हो रही है, तो उस तरह का वीडियो भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड बिहेवियर। इसमें तो प्रोहिबिटेड बिहेवियर, तो ये भी आपका मोनेटाइजेशन के खिलाफ है। अगर आप अच्छी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं और अगर आप अच्छा नहीं बोलते हैं, अगर आप अपनी वीडियोस में गाली गलौज करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को आप ऐड करते हैं जो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के खिलाफ है, ठीक है। इसके बाद आता है एंगेजमेंट रेट। तो फ्रेंड एंगेजमेंट रेट्स भी अगर आप करते हो, जैसे आप किसी वीडियो में जो है लिंक एडिट कर लेते हो, सॉलिसिटिंग एंगेजमेंट में भी आपका जो ये कंटेंट नहीं चलेगा। तो इसमें आपका आता है ड्रग्स, तंबाकू, एल्कोहल और अदर सेक्सुअल बिहेवियर। ये भी आपका इस तरह के कंटेंट भी आपके मोनेटाइज नहीं होंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में भी अगर आपके कंटेंट्स होते हैं तो ये भी आपके मोनेटाइज नहीं होंगे। तो आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे आप जो है मतलब सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ों के बारे में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे आपको जो मेन हेडिंग्स होती है उसके बारे में ही बता रही हूँ। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोग यहाँ पे जाके खुद से पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसे हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स डिबेटेड सोशल इशूज़, तो यदि आप इस चीज़ के बारे में भी, सोशल इशूज़ के बारे में भी बात करते हो, मीन्स आपका कंटेंट होता है, तो भी आपका कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपका क्या आता है, रेस, जेंडर, नेशनल ऑरिजिन, एज, पॉलिटिकल एफिलिएशन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, रिलीजन, इमिग्रेशन और लिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस मतलब इन इस सब से रिलेटेड भी अगर आपका कंटेंट होता है तो भी आपका जो मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका पेज है और आपने इस तरह के सभी कंटेंट्स अपने पेज पे डाउनलोड करके रखे, अपलोड करके रखे, तो आपको उसे डिलीट कर देना है, तभी भी आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है वो टिक होगा, ग्रीन टिक होगा, ठीक है। तब तक आपका जो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो इसके बाद आता है ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें आपका आता है, इसमें डेथ हो गया, फिजिकल इंजरी, मेंटल डिसेबिलिटीज, इलनेस, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, प्रॉपर्टी डैमेज। तो यदि इन सब से रिलेटेड कंटेंट भी आपने अपने पेज पे मतलब आपने अपने चैनल पे अपलोड किया है तो ये आपको डिलीट कर देने हैं। इस तरह के कंटेंट भी आपके मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है सब्सटेंस अब्यूज, थ्रेट्स, एडवोकेट फॉर हार्म, ट्रैफिकिंग, थेफ्ट, वंडालिज्म, ट्रेस पासिंग, करप्शन, फ्रॉड और ब्रीवेरी और इंसिडर ट्रेडिंग और एम्बेजलिंगमेंट, हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट भी इसमें आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का जो एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपके चैनल पे भी ये इशू आया हुआ है तो आप लोग चेक करिएगा, आपको मतलब आप लोग इस इशू को चेक करिएगा, आपको ये प्रॉब्लम कहीं आया तो नहीं है। अगर आया तो आप उस वीडियो को डिलीट करिएगा, सेम प्रोसेस से जैसे हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये आपका जैसे ही मतलब जैसे ही ये आपका मतलब रिमूव हो जाएगा तो आपका जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए कंटेंट में, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्सुअल और सुजेस्टिव एक्टिविटी। तो ये भी आपका इससे रिलेटेड भी आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल पोसेज और सुगेस्टिव डांसिंग, सिमुलेशंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स ऑब्जेक्ट्स, सुगेस्टिव लैंग्वेज और रीलिंग और एब्सेंट आइटम्स ऑफ क्लोथ्स। तो ये सब चीज़ें भी आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आपके कंटेंट में है, मीन्स आपकी वीडियोस में इस तरह की चीज़ें अगर है, तो आप लोगों को वो वीडियो जो है पहले डिलीट कर देना है। उसके बाद जो है आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो इशू आपको आया है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी आपको यूज़ नहीं करना है अपने कंटेंट में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, प्रोफेनिटी, प्रो सेक्सुअल वर्ड, इनोएंस, कर्ड गस्चर, वल्गर मोशंस। तो इस तरह के भी चीज़ें आपके मतलब स्पीच में नहीं होने चाहिए। अगर आप लाइव आते हो या फिर आप लोगों से बातें करते हो या आपकी वीडियोस बनाते हो, तो इस तरह के वर्ड आपकी वीडियो में नहीं होने चाहिए। अगर किसी वीडियो में इस तरह के वर्ड आपकी जो वीडियो में है, मीन्स अगर आपके कंटेंट में इस तरह के वर्ड्स है, तो वो आपको वीडियो डिलीट कर देनी है।
तो इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट कंटेंट। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है बॉन्ड्स, इन्फेक्शंस और बॉडीली फ्लूइड्स, मेडिकल प्रोसीड्यूर्स, फूड प्रोसेसिंग, एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन, बॉडीली फंक्शंस और इन्फेक्शंस डिकेसी बॉडीली फंक्शन और इंगेस्टिंग सब्सटेंस नॉट इंटेंडेड फॉर कंजम्पशन। इस तरह के भी आपका कंटेंट, इस तरह के भी कंटेंट जो है मतलब फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वायलेट करते हैं। तो इस तरह के भी कंटेंट आपके पेज या प्रोफाइल पे अपलोड नहीं होने चाहिए, नहीं बनाने हैं आपको, तो आपको ये चेक करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका प्रोहिबिटेड कैटेगरी। तो इसमें आता है आपको मिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह के भी कंटेंट आपको मतलब कोई झूठी चीज़ें भी आपको, जैसे कुछ कोई झूठी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं या कुछ झूठी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो इस तरह का भी कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन से मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये जैसे इसमें ये आता है कि जैसे कुछ लोग जो है मतलब कुछ लोग जो है होममेड दवाइयों के बारे में बताते हैं, होममेड इंजरीज के बारे में बताते हैं, जैसे होममेड कई चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इस तरह से आप अपने बालों में लगाइए या अपने हैंड में लगाइए, इससे आपके मतलब स्किन के बारे में या बालों के बारे में, मतलब जो होममेड इंजरीज होती है, मतलब मिस लीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जो मतलब मेडिकल चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व नहीं है, वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके अगर लोगों को बताते हो, तो इस तरह के भी आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसके खिलाफ आता है, ठीक है। ये थे कुछ एक जो कंटेंट मोनेटाइजेशन को जो कंटेंट जो है वायलेट करते हैं, मीन जिसकी वजह से आपके पेज या प्रोफाइल पर कंटेंट मोनेटाइजेशन की पॉलिसी का इशू आता है। तो ये इन सभी चीज़ों की वजह से ही आपके पेज या प्रोफाइल पे जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेज को आपको एक बार से चेक करना है। और अगर आपके पेज या प्रोफाइल पे या आपके कहीं रील सेक्शन में या आपके फोटोज़ में या आपकी लॉन्ग वीडियोज़ में या आपकी लाइव में अगर इस तरह की कोई भी वीडियोज़ आप लोगों ने अपलोड की है, तो आपको उसे डिलीट कर देना है डायरेक्टली, क्योंकि बिना डिलीट किए आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आपके पेज या प्रोफाइल से रिमूव नहीं होगा। तो इसीलिए आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ एक चीज़ें आपको बताई, कुछ एक कारण आपको बताए। तो फ्रेंड्स जो हमने आपको बताया ये चीज़ों के बारे में आप डिटेल में अपने आप भी पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग इसे जो है हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर में हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू होता है वहाँ पे आपको जो है, मैं जैसे मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है हमारा, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है और आपका यहाँ पे कट लगा होगा। तो यहाँ पे मतलब आपका कोई ना कोई कंटेंट पे जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन को, फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वायलेट करता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें समझ लेनी है। आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है, जो यहाँ पे ब्लू कलर की जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी पॉलिसी है वो आपको सब दिखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो हर एक चीज़ आप पढ़ पाएंगे, वो देख पाएंगे जो आपको नहीं पता है, अभी तक नहीं समझे कि आपको किस तरह के कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं और किस तरह के नहीं। तो ये चीज़ें आपको पहले समझ लेनी है और देख लेनी है। उसके बाद आपको पेज या प्रोफाइल पे सेटिंग कर लेनी है और उन सभी वीडियोज़ को आपको हटा देना है यहाँ से जो आपकी वीडियो जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वायलेट करती है। जी हाँ। तो इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपके पेज या प्रोफाइल पर हो सकती है, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप ये चीज़ों को समझ लीजिएगा कि आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वीडियो जो है मोनेटाइज होती है, कौन कौन से कंटेंट मोनेटाइज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले जो है समझ लेनी चाहिए, तभी आप जो है फेसबुक से अर्निंग कर पाओगे। तो तभी आप जो है फेसबुक से अर्निंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।